हेलो फ्रेंड्स, बरदाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रही है उसमें बहुत से स्टूडेंट क्लास लेने की सोची, उसमें नेट बफरिंग और काफ़ी इशू आ रहे थे, तो वो क्लास हो नहीं पा रही थी रेगुलर। और मैंने आज सोचा कि क्यों ना हमारी जो क्लासें हैं उसको रेगुलर ऑफलाइन किस तरह बनाया जाए। तो ये वीडियो को मैं बना के उसको यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो आपका जो भी सिलेबस जिसका छूट गया है वो अपना कवर कर ले, और जो बच्चे नए जुड़े हैं या जो बच्चे नए देखना चाहते हैं तो इसको आप पूरा लास्ट तक देखें और फिर आप अपना बताएं कि आपने अभी तक क्या ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी या आपके लिए कुछ नया था, ठीक है। तो आज का जो हमारा तीसरा लेक्चर है वो है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले एवं देश। मतलब उत्तर प्रदेश से कौन कौन से ज़िले और कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो आपने YouTube पे काफ़ी ट्रिक के माध्यम से आपने काफ़ी जगह पे पढ़ा होगा, लेकिन आज हम जो बताएंगे आपको, इस वीडियो को आप पूरा देखें, फिर आप बताना है कि आपको कुछ नए क्वेश्चंस किस तरह के मिले हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा एक टेम्परेरी उत्तर प्रदेश का मैप बना लेंगे, ठीक है। लगभग तो हमारे हिसाब से ठीक ठाक बन गया है, ठीक है। और थोड़ा बहुत कमी हो तो आप मैनेज कर लेना, और लेकिन लगभग काफ़ी हद तक सही बन गया है, ठीक है। तो पहले हम कुछ क्या इंडिकेट करना चाहते हैं वो आप देखेंगे, आप उनको नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आप एक लाइन खींचेंगे, ये हमें क्या बताएगा, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे, ये हमें बताएगा एक इंटरनेशनल सीमा। एक इंटरनेशनल सीमा वो कौन सी होगी, वो होगी कौन सी, नेपाल, ठीक है। तो नेपाल आपकी यहाँ पे है, ठीक है, ऊपर, ठीक है। और हम लोग भौगोलिक और भूगार्गिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थिति है वो हम सब कुछ देख चुके हैं, तो वहाँ कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नेपाल, और यहाँ पे आपका यूके है, कहाँ तक है, वो यहाँ तक है, ठीक है। और यूके यहाँ पे क्या है, आपका हिमाचल प्रदेश है। अगर आपका छोटा है तो सिर्फ आप सुन के लिख सकते हैं हिमाचल प्रदेश। ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा आपका यहाँ तक। ये क्या है आपका, तो अभी हम जो बताएंगे तो आपको वो देखने हैं, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा मथुरा तक, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा क्या, एमपी। कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। एमपी के नीचे हो जाएगा आपका क्या, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, झारखंड। और ये हो जाएगा आपका क्या, बिहार। अगर आपको नीचे थोड़ा बहुत कट भी रहा है, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कट भी रहा है तो अगर हम इसको यहाँ पे सोनभद्र वाले डायग्राम को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप ले लें इस तरह से एमपी, इस तरह से ले लें आप छत्तीसगढ़, इस तरह से ले लें आप झारखंड, और ये आपका हो जाएगा बिहार। ये हो जाएगा आपका क्या, बिहार, ठीक है। इस तरह से आप इन चारों को इंडिकेट कर लेंगे, ठीक है। इन चारों को आप इंडिकेट कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है कि कौन कौन से ज़िले किस किस से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग 2 या 3 स्टार पॉइंट बना के, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको नोट करना ज़रूरी है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या होगा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और छूट गए हैं, चलो तो उसको हम इस तरह से इंडिकेट कर लेंगे बाद में। तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, ठीक है। अब वो 8 राज्य कौन से हैं, तो उनको अगर सीक्वेंस में लिखना चाहें तो लिख लें, और वैसे तो आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से चलना चाहूँगा, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका बिहार, दूसरा हो जाएगा आपका उत्तराखंड। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर छोटा बड़ा दिख रहा है तो आप लोग मैनेज कर लें, क्योंकि सुनाई भी देगा। तीसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है ना। 5वें नंबर पे हो जाएगा आपका राजस्थान, 6वें नंबर पे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और 7वें नंबर पे हो जाएगा आपका क्या, आपका छत्तीसगढ़, और 8वें नंबर पे हो जाएगा आपका क्या, झारखंड। क्लियर।
तो ये 8 है, ये 8 राज्य जो है ना वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। क्लियर, ये 8। इसके बाद जो एक केंद्र शासित प्रदेश है तो उसको इस तरह से लिख लें, एक केंद्र शासित प्रदेश, नोट बना के लिख लें या स्टार पॉइंट बना के लिख लें। वो कौन सा है, तो दिल्ली है। वो कौन सा है, दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है। ये ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस दिखाएंगे हम आपको जो अभी तक पेपर में तो बनने के चांस फुल हैं ही, और जो RO PCS लेवल पे जो पूछे जाते हैं वो उस तरह से हम लोग क्लियर करेंगे। और अगर आप लोगों ने इसको पूरा का देख लिया ना तो आपको जो इससे सीमा से संबंधित जितने भी जिले, राज्य, जो भी क्वेश्चंस बनेगा वो एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं होगा, और ऐसे क्वेश्चंस जो बनने के फुल चांस हैं वो भी आप सीखेंगे आज। ठीक है ना, तो हमने यहाँ तक देख लिया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने उतार भी लिया होगा कि उत्तर प्रदेश के जो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। कौन, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक स्टार पॉइंट बना के लिख लें, उत्तर प्रदेश एक इंटरनेशनल सीमा भी बनाता है, उसका नाम क्या है, नेपाल। नेपाल। उत्तर प्रदेश एक मात्र देश से सीमा साझा करता है, वो कौन सा है, नेपाल। क्लियर, तो अब हमने ये चीज़ें देख ली। ठीक है, अब बात आती है कि सर क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश से जो नेपाल है वो कितने ज़िलों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, बिहार से कितने करते हैं, झारखंड से कितने करते हैं, छत्तीसगढ़ से कितने करते हैं, और मध्य प्रदेश से कितने करते हैं। ठीक है ना, तो हम अगर इस तरह यहीं पे लिख लें तो अच्छी बात रहेगी, और अगर हम लोग नीचे स्टार पॉइंट बना के लिख लें तो भी अच्छा रहेगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो हम यहाँ पे पहले लिख ले रहे हैं कि नेपाल से उत्तर प्रदेश 7 जिले, मतलब उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इसी तरह बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, हिमाचल प्रदेश का 1 करता है, हरियाणा के 6 करते हैं, और ये है आपकी दिल्ली, ये है आपकी क्या, दिल्ली। और दिल्ली के आपके कितने करते हैं, आपके 2 करते हैं। राजस्थान के आपके कितने करते हैं सर, 2 करते हैं। और MP के कितने करते हैं, 11 करते हैं। MP के कितने करते हैं, 11 करते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने करते हैं, 1 करते हैं, और झारखंड का 1 करता है। तो यहाँ पे मैंने देखा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 7। नेपाल से कितने करते हैं, 7। उत्तराखंड से कितने करते हैं, 7। हिमाचल प्रदेश से 1। और यहाँ पे आ जाएँ हरियाणा से 6, राजस्थान से 2, मध्य प्रदेश से 11, दिल्ली से 2। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद पूछा जाता है अधिकतर ये जो पश्चिमी एरिया है, अगर आपने लास्ट के जो मैं इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ, और अगर आपने लास्ट के ये 15 मिनट इसको अच्छे से देख लिया ना तो क्वेश्चन जो भी निकलने हैं वो यहीं से निकलते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको लगता है कि बेस्ट चैनल और भी जो आपके नज़र में जो भी हो आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वाला पोर्शन अगर अच्छे समझ में आ गया फिर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ 2 स्टार पॉइंट याद रखना है जो मैं बताऊँगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं। अगर आपको लगता है कि सर हमें पहले लिखवा दीजिए तो ऐसे भी लिख लीजिए, नेपाल से 7 ज़िले, नेपाल से 7 ज़िले, बिहार, ठीक है ना, बिहार से 7, तीसरा हो जाएगा आपका झारखंड से 1, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़ से 1, पाँचवा हो जाएगा MP से 11, फिर क्या हो जाएगा राजस्थान में आधी हिंदी आधी इंग्लिश चल रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान से 2, और दिल्ली से 2, फिर क्या हो जाएगा हरियाणा से आपके हो जाएंगे 6, एंड हिमाचल प्रदेश हिमाचल से हो जाएंगे 1। क्या हमारा ये रह गया है क्या, UK देखते हैं, हाँ UK रह गया, मतलब उत्तराखंड एंड 7। क्लियर, ये लगभग हमने सारे देख लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है, 8 राज्य हैं, 1 यूनियन टेरिटरी है, एंड 1 क्या है, कंट्री है। तो यहाँ पे आपने ये वाली चीज़ें भी नोट कर ली। अधिकतर कांस्टेबल लेवल पे देखा जाए तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, और थोड़ा सा अपर लेवल देखा जाए, अगर UP SSC में देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आने के चांस रहते क्या हैं, हमेशा पेपर में आता ही है। और मैं चाहता हूँ कि पेपर को थोड़ा सा क्या किया जाए, इस बार मॉडरेट कर दिया जाए, और जो क्वेश्चंस यहाँ से बनने हैं और जो कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट में बन रहे हैं उसी लेवल से पेपर बने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन लगभग हर बच्चा ये याद कर चुका है कि कहाँ कौन सा जिला किससे सीमा साझा करता है, लेकिन क्वेश्चन और भी क्या बनने चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। और हाल ही के लास्ट ईयर के पेपरों में जो क्वेश्चन बने हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले हम लोग कुछ ज़िले देखने वाले हैं, वो कुछ एक ये हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज। ठीक है, इसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका सिद्धार्थनगर। तीसरा हो जाएगा सर आपका बलरामपुर, है ना, बलरामपुर के बाद हो जाएगा सर श्रावस्ती।
श्रावस्ती और बहराइच के बाद खीरी, मतलब लखीमपुर खीरी, और इसके बाद आ जाएगा क्या, पीलीभीत। इसके बाद क्या आ जाएगा, पीलीभीत, यहाँ पे लिख दे रहा दिल्ली, पीलीभीत, और पीलीभीत के बाद आ जाएगा आपका बरेली, बरेली के बाद आ जाएगा आपका रामपुर, रामपुर के बाद आ जाएगा मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आ जाएगा बिजनौर के, अब तो मुझे यहाँ पे कटरिंग कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको बाद में क्या कर दूंगा, मिटा के आपको साफ साफ समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं नेपाल तक की बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऊपर चलता हूँ। ठीक है, तो आपको ये ना लगे कि सर गंदा हो रहा है डायग्राम। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बना दिया। ठीक है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी और पीलीभीत। तो यहाँ पे 7 जिले की बात करना था, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जिले किससे सीमा साझा कर रहे हैं, नेपाल से। अब क्वेश्चन बनेगा कि नेपाल से कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है। अगर वो विकल्प में दे नंबर 1 पे पीलीभीत, दूसरे पे दे खीरी और तीसरे पे दे बहराइच या श्रावस्ती और चौथे पे दे आपका ये बलिया। क्लियर, ये चौथा दे देगा बलिया, और पूछ रहा होगा कि निम्न में से कौन सा नेपाल से सीमा साझा नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बलिया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सीमा नेपाल से सटी हुई नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, बलिया। और ये आपका क्वेश्चन बनता भी है पेपर में और बना भी है कि निम्न में से कौन नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। तो क्या आंसर हो जाना चाहिए था, बलिया। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि सर बलिया के अलावा कोई भी और स्टेट दे देगा, क्योंकि 99% यहाँ के गोंडा और गोरखपुर टाइप के देते हैं, जो ऐसा लगता है सर ये सारे क्षेत्र एक ही ग्रुप में होंगे। इस तरह यहाँ का एक ग्रुप पूरा लगता है, इसी तरह यहाँ का पूरा एक ग्रुप लगता है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में लोग कम रहते हैं ना, उस क्षेत्र में ये ज़्यादा इशू होते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी, पीलीभीत, ये सारे किससे, नेपाल से सीमा साझा करते हैं। चलिए देखो कितना बढ़िया समय है, आपकी आरती का भी टाइम हो रहा है ना। और ये आपको पता होगा मैं घर से क्लास ले रहा हूँ उस टाइम, और कोचिंग ऑफ चल रही हैं। ठीक है, जिससे कि सभी बच्चों का क्या हो, नुकसान ना हो किसी का भी। ठीक है, तो अब इस साथ में हमने क्या मेन स्टार पॉइंट निकालना था। वो स्टार पॉइंट क्या था, वो मेन स्टार पॉइंट ये था कि सर ये है जो कौन, महाराजगंज। एक सर ये महाराजगंज है, और ये क्या है, एक सर पीलीभीत, एक पीलीभीत और एक महाराजगंज। अब ये इस क्वेश्चन से क्या बनेगा, महाराजगंज। इस महाराजगंज से क्वेश्चन क्या बनेगा कि वह कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का, वह कौन सा जिला है। ये स्टार पॉइंट के लिए मैंने कहा था, पूरी क्लास आप देख लो, इसके बाद क्वेश्चन ये वाले इंपॉर्टेंट हैं। वह उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो एक इंटरनेशनल सीमा और एक राज्य से सीमा बनाता है, एक इंटरनेशनल सीमा और एक राज्य से सीमा बनाता है। तो किस किस से बनाता है सर, एक तो ये नेपाल से बनाता है, और एक किससे बनाता है, बिहार से बनाता है। एक नेपाल से बनाता है और एक बिहार से बनाता है। क्लियर, आवाज़ थोड़ा सा इसको बंद हो जाए, फिर इसके बाद क्लास को लेते हैं आगे, क्योंकि कई लोग कह रहे हो सर आवाज़ बहुत आ रही है। ठीक है, महाराजगंज। इसके बाद दूसरा स्टार पॉइंट क्या बनेगा, पीलीभीत। दूसरा स्टार पॉइंट क्या बनेगा, पीलीभीत। ये पीलीभीत से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वह कौन सा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे पीलीभीत और यहाँ पे क्या है, यूके। तो यहाँ पे देखा जाए यूके और ये है पीलीभीत। तो ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल से सीमा साझा करता है, वह कौन सा जिला है जो नेपाल और बिहार से सीमा साझा करता है। इस तरह के ये पेपर में बनने के फुल चांस हैं। अभी तक ये बच्चे सब रट के गए हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि वह कौन सा जिला है जो नेपाल और बिहार से सीमा साझा करता है, और यहाँ पे बच्चा क्या करता है, कुशीनगर पे ध्यान दे देता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। पीलीभीत वह कौन सा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल से सीमा साझा करता है, तो पीलीभीत। तो इसका आंसर हो जाएगा यूके प्लस नेपाल। और ये इसको भी इसको आप लोग अदर पॉइंट से लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, कंट्री है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखी। इसको आप ना भी पढ़ें तो भी चलेगा, क्योंकि ये आप हर यूट्यूब पे और हर किताबों में आप पढ़ के चल रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन एक इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, दिशा से और इस दिशा से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेपाल से ऐसे कितने ज़िले हैं, नेपाल से सीमा साझा करने वाले निम्न में से जिलों को पूरब से पश्चिम की ओर लगाइए, या पश्चिम से पूरब की ओर लगाइए।
पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। अगर वह पश्चिम से पूरब कहे तो क्या होगा, पहले महाराजगंज होगा, फिर सिद्धार्थनगर होगा, फिर बलरामपुर होगा, फिर श्रावस्ती होगा, फिर बहराइच होगा। इस तरह से विकल्प बनते हैं। जैसे देगा, पहले देगा तुम्हें खीरी, फिर देगा श्रावस्ती, फिर देगा सिद्धार्थनगर, फिर देगा पीलीभीत, और वो कहेगा इनको अल्टरनेट करके क्या लगाएं, सिक्वेंस में लगाएं, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो यहाँ पे हम लोग दिशा से, आपको इस चीज़ को याद रखना है। तो आप स्टार पॉइंट बना के लिख लें कि हमें दिशा से भी याद करना है, ठीक है ना, दिशा से भी याद करनी है कि हमें इनकी डायरेक्शन भी याद रखनी है। चलिए 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 अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कि बिहार से सीमा साझा करने वाले कितने ज़िले हैं। तो पहला हो जाएगा आपका क्या, कुशीनगर। क्या हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा, है ना। मार्कर थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है। कुशीनगर हो जाएगा। इसके नीचे हो जाएगा आपका देवरिया, देवरिया, और ये हो जाएगा आपका क्या, बलिया। ये तो सभी जानते हो, है ना, सबसे पूर्वी जिला बलिया। और बलिया यहाँ से आ जाते हैं, नीचे से मुझे याद हो जाता है, ऊपर से भूल जाता हूँ। सोनभद्र, सोनभद्र के नीचे आ जाएगा आपका चंदौली, चंदौली, और चंदौली के नीचे, चंदौली के बाद आ जाएगा आपका गाजीपुर। 1 2 3 4 5 6 चंदौली। एक कौन सा रह जाता है, कुशीनगर, देवरिया, बलिया। अच्छा ये सही तो है, चंदौली, और ये क्या हो जाएगा आपका गाजीपुर। ये क्या हो जाएगा आपका गाजीपुर। चलिए तो ये हम 7 ज़िले देख लें, बिहार से सीमा साझा करने वाले 7 ज़िले। नंबर 1 नीचे से देखते हैं, सोनभद्र। नंबर 1 क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, चंदौली हो जाएगा, क्लियर। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, गाजीपुर हो जाएगा। चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, बलिया हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा क्या कर लें, हाईलाइट कर लें, मार्कर का बड़ा इशू हो रहा है। 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, देवरिया आ जाएगा। 6वें नंबर पे क्या आ जाएगा, कुशीनगर आ जाएगा। और 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा, महाराजगंज आ जाएगा, महाराजगंज, महाराजगंज। तो यहाँ पे हमें क्या मेन चीज़ देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैं क्या इंक को भी इंक डाल लेता हूँ। इसमें से मेन चीज़ क्या देखनी है, मेन चीज़ देखनी है कि सर इसमें जो मेन है वो है हमारा महाराजगंज, कि वह कौन सा ज़िला है जो नेपाल और बिहार से सीमा साझा करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, महाराजगंज हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पेपर में बनते हैं जिनको आपको बार बार देखना पड़ेगा। चलिए चलिए ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये 7 ज़िले समझ में आ गए होंगे, 7 ज़िले, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे, जस्ट इसके नीचे क्या मिलेगा, झारखंड मिलेगा, झारखंड। अभी मैं एक स्टार पॉइंट लिखवाएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन मिलेगा, तो उस चीज़ को भी देख लेंगे। झारखंड, अब झारखंड ऐसा, झारखंड से रियली क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है। वह कौन सा जिला है जो सोनभद्र से सीमा साझा करता है। तो आपको याद, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, वह कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो लगभग मोस्टली सभी बच्चों को पता है इस चीज़ का। तो नंबर 1, तो पहले मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि झारखंड, झारखंड कितने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा साझा करता है, 1, वो कौन सा है, सोनभद्र। वो कौन सा है, सोनभद्र। इसके बाद दूसरा जिला, इसके नीचे चलते हैं हम लोग, आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी उत्तर प्रदेश के एक ही ज़िले से सीमा साझा करता है, वो कौन सा है, सोनभद्र। यहाँ पे मैंने पढ़ा बिहार, बिहार भी सोनभद्र से कर रहा है, झारखंड भी कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी कर रहा है ना, छत्तीसगढ़ 1, तो कौन सा है, सोनभद्र। तो ये पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। और इसको कर लीजिए आप आज के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट। आज के इंपॉर्टेंट हमने बताया ना, गिनती के 3 क्वेश्चन होंगे जो आपको, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको हर लेवल से भी ऊपर बनाएंगे। एक तो यही है कि छत्तीसगढ़ सोनभद्र से सीमा साझा करता है। अभी तो आपको लग रहा है सरल है, लेकिन हम लास्ट में बताएंगे क्या क्वेश्चन बनता है। छत्तीसगढ़ के बाद आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, अब आ जाते हैं हम लोग एमपी पे। और ये भी अच्छे क्वेश्चन बनाता है। क्या है एमपी, तो एमपी आपको हमने बताया था, एमपी मध्य प्रदेश कितने से कर रहा है सर, 11 से कर रहा है। कितने से कर रहा है, 11 से। उनको हम 11 को यहाँ पे अल्टरनेट देख लेंगे, मध्य प्रदेश। तो ये हो जाएगा सोनभद्र, सोनभद्र से सटा हुआ हो जाएगा आपका क्या, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से सटा हुआ हो जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद से सटा हुआ हो जाएगा चित्रकूट, से सटा हुआ हो जाएगा महोबा, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, महोबा। ये तो ये हो जाएगा आपका झांसी, ये हो जाएगा आपका ललितपुर, ये हो जाएगा आपका जालौन, जालौन, ये हो जाएगा आपका क्या, जालौन, इटावा,
इटावा थोड़ा ऊपर हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, ये थोड़ा मिटा लेके हम ऊपर ले लेंगे। इटावा, इसको भी मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा हो जाए डायग्राम, और क्या है। इटावा, इटावा से ऊपर हो जाएगा आपका क्या, आगरा, आगरा, और इसको आगरा, आगरा वाला पोर्शन ही तो क्या होता है, बाहर को निकला होता है थोड़ा सा, है ना, आगरा, और आगरा के बाद होता है क्या, मथुरा, आगरा के बाद क्या होता है, मथुरा। तो इस तरह से भी कर लेते हैं, इस तरह से। अब हमें यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कौन सा रह गया है, बांदा, चित्रकूट, चित्रकूट, बांदा, महोबा, सॉरी क्या हो, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये हमारे 11 जो है ना, ये क्या हैं, ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के ऐसे 11 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 11 ज़िले हैं, इनको ज़्यादा फोकस करना है तो हम कह सकते हैं कि आप वीडियो को नहीं देखो, आप अपने घर में एक मैप ले लीजिए उत्तर प्रदेश का, उस मैप को या आप छोटी सी किसी किताब से प्रिंट आउट करा लीजिए और किसी दीवार पे चिपका लीजिए जहाँ आप बार बार नज़र पड़ती हो। आप बार बार एक नज़र इस पर मार दीजिए, एक नज़र इस पे किनारे किनारे ज़िलों को मार के जाइए पेपर में, और लगभग 1 से 2 महीने भी हैं कम से कम नोटिफिकेशन को, लेखपाल और किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए, तो लगभग आराम से ये तैयारी हो जाएगी कि आपको ये सटे हुए जो ज़िले हैं ना वो आराम से याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं मेरे तो पढ़े हुए हैं, एक बार रिवीजन मार लेंगे, लास्ट टाइम कभी भी किसी को याद नहीं रहता है कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है ना, इसलिए तो आप एक उसको ज़रूर क्या करें, आप उसको पेस्ट कर लें दीवार में, ठीक है। चलिए, तो ये 11 ऐसे ज़िले हैं, ये 11 ऐसे ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। चलिए, अब मैंने देखना है तो लिख सकते हो, लिख लीजिए। नंबर 1 पे सोनभद्र, है ना, दूसरे पे मिर्ज़ापुर, तीसरे पे इलाहाबाद, चौथे पे क्या हो जाएगा, चित्रकूट, 5वें पे हो जाएगा बांदा, 6वें पे क्या हो जाएगा, महोबा, 7वें पे हो जाएगा आपका झांसी, 8वें पे हो जाएगा आपका ललितपुर, 9वें पे हो जाएगा आपका क्या, 1X, 9वें पे हो जाएगा आपका जालौन, और 10वें पे हो जाएगा आपका इटावा, और 11वें पे हो जाएगा क्या, आपका आगरा। ये हो जाएंगे आपके 11 ज़िले जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मथुरा हो गया, ठीक है, मथुरा हो गया। यहाँ थोड़ा सा क्या है कि बहुत रेयर पॉइंट है इसको, इसलिए मैं इतने पोर्शन को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट मतलब थोड़ा सा क्या कर लें, बढ़ा दें कि आपको सब समझ में आए, ठीक है। ये चीज़ तो आप सब समझ रहे हो क्या थी, अब मुझे बस इस चीज़ को बताना था ना, इस चीज़ को ये आपको मैंने बता ही दिया। ये क्या है आपका सहारनपुर, आप कहोगे सर सहारनपुर है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से था मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फरनगर से ये चीज़ कट गई, तो ये जो चीज़ थी यहाँ पे निकल के आ गई क्या, शामली, शामली से सट गया क्या, गाजियाबाद से सटा हुआ, यहीं पे सटा हुआ क्या था, बागपत गाजियाबाद से टूट गया, है ना। बागपत के नीचे क्या हो जाएगा आपका, गाजियाबाद, ये हो जाएगा आपका क्या, गाजियाबाद। अब ये नहीं कहना सर आप आगरा के अंदर चले आए, नहीं, मैंने डायग्राम को मिटा दिया, बस वो बहुत क्या है, बहुत कंजेस्टेड है, तो कुछ हमें इस तरह से दूर करके पढ़ाना होगा, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा सर, गौतम बुद्ध नगर है ना, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर के नीचे है आपका क्या, अलीगढ़, और अलीगढ़ के नीचे क्या है, मथुरा, और मथुरा तक हम देख के आ रहे हैं, ठीक है। और मथुरा को इस तरह से हमने बांटा था, और यहाँ पे क्या है सर आपका आगरा है, अब हम ये नहीं कहेंगे सर आप बहुत नीचे तक आ रहे हैं, हमें सिर्फ आपको डायग्राम समझाना था, इसलिए आगरा इस तरह से कट गया था, इस तरह से। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, राजस्थान लिखा था, और आगरा तक, सोनभद्र से लेके आगरा तक मैंने क्या लिखा था, एमपी से सटे हुए ज़िले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। तो सर जैसे ही आपने जब एमपी पढ़ाया था ना, तो एमपी में आपने सबसे लास्ट जिला में क्या बताया, आगरा बताया। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि देखो आगरा एक ऐसा ज़िला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो यही तो है आज का फिर से तीसरा स्टार पॉइंट। पहला स्टार पॉइंट कौन सा है, महाराजगंज, जो नेपाल और कुशीनगर से, नेपाल और आपका बिहार से करता है। पीलीभीत जो उत्तराखंड और नेपाल से करता है। इसी तरह ये तो रेयरली नहीं है, सोनभद्र वाला है। इसके बाद तीसरा स्टार पॉइंट क्या है
कि वह कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखो एक्सेप्शनल क्या हो सकता है, आप मथुरा भी लगा सकते हैं, अलीगढ़ भी लगा सकते हैं और इटावा भी लगा सकते हैं ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश से, तो हम यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के क्या लिखने वाले थे, यहाँ पे क्या लिखने वाले थे कि आगरा डैश, यह राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, से सीमा बनाता है, ठीक है ना। ये क्या है, मथुरा और आगरा जो है ना राजस्थान और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। हमने इस चीज़ को देख लिया बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम ऊपर बढ़ते हैं, कहाँ पे, मथुरा राजस्थान पे आते हैं, कहाँ पे, राजस्थान पे। अब राजस्थान वाला देखो, ये वो स्टार पॉइंट थे, इससे पहले जो हमने लिखा है ना आगरा, ये जिले को लेके दो राज्यों की बॉन्डिंग देखी, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पहले नेपाल हेडिंग डाली थी और उनसे सटे हुए जिले लिखे, आपकी हमने बिहार डाली थी, उनसे सटे हुए जिले लिखे, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश से लिखी। अब ऐसे इसी तरह राज्य की अगर हेडिंग डालेंगे तो राजस्थान उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा साझा कर रहा है, तो गौर से देखिए कि ये मथुरा का आधा पोर्शन ले लिया और आगरा का आधा, तो मथुरा और आगरा से कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सर मथुरा, एक तो कह सकते हैं सर मथुरा और एक कह सकते हैं क्या, आगरा। सर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे कॉमा लगेगा, है ना, आगरा। तो राजस्थान दो जिलों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश की, कौन कौन से हैं सर, एक तो सर मथुरा, एक आगरा, और आगरा दो राज्यों से सीमा साझा करता है सर, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश, है ना। और मथुरा में अगर कोई लोग बांके बिहारी के दर्शन करने गए होंगे तो वहाँ पे एक गोवर्धन परिक्रमा है, वहाँ पे कुछ समय दूर लोटा का पूछ है, ऐसी कुछ करके मंदिर है, तो वहाँ पे बताते हैं कि राजस्थान का बॉर्डर स्टार्ट हो गया। हम पूछरी का लोटा पूछरी का लोटा करके ऐसे कोई मंदिर है, मैं गया हूँ कई बार, लेकिन मुझे मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा था अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ पे बताया, वहाँ पे देखा है कि वहाँ से राजस्थान की सीमा स्टार्ट हो जाती है, और वो वृंदावन जो है ना, गोवर्धन, ये सब मथुरा के एरिया में आते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को हम देख लेंगे। तो राजस्थान हो गया, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश थोड़ा सा सस्पेंस में रखना कि मथुरा और आगरा ये दोनों राजस्थान से करते हैं, जबकि आगरा इन दोनों से करता है। इस चीज़ में थोड़ा सा अच्छा, इसलिए अच्छे पॉइंट बन जाते हैं। अब हम देख रहे हैं ये शामली है, ये बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, और ये अलीगढ़ है, और ये क्या है, सहारनपुर से लेके यहाँ से लेके कहाँ तक, ये मथुरा का आधा पोर्शन, क्योंकि आधा पोर्शन तो राजस्थान ने ले लिया ये वाला, अब ये मथुरा का ये वाला पोर्शन रह गया, ये वाला, है ना, ये वाला रह गया। तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा है आपका, है सर हरियाणा, आपका क्या है, हरियाणा, है ना, हरियाणा। तो हरियाणा के कितने जिले सीमा साझा करेंगे, 6। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, हरियाणा के 6 जिले सीमा साझा करते हैं। तो हम चेक करते हैं, एक तो सर मथुरा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा, एक गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, एक गाजियाबाद हो जाएगा, एक बागपत हो जाएगा, एक शामली हो जाएगा, और एक है सहारनपुर। अगर मैं इसको गिनूँ तो एक क्या है सर, मथुरा है, 2 3 4 5 6 7। अब आते हैं कितने, 7। सर आपने तो पढ़ाई है 6, तो सर एक 7 जब दिख रहे हैं सभी लाइन से, तो फिर सर ये 6 कैसे रह जाएंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, आप उसको एक बार देख लेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। देखना कि हरियाणा 6 से करना है, और हैं कितने, लाइन से आ रहे हैं 7, और आपने बताया सर मथुरा से लेके सहारनपुर तक सब हरियाणा के अंडर में आएंगे। तो हमें क्या बताना है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसी के बस हमने कहा था लास्ट के 15 मिनट, तो वो यही है कि हरियाणा और ये गाजियाबाद। तो इस गाजियाबाद को अगर मैं मिटा दूँ तो मैं ये कहूँ कि ये गाजियाबाद था, और ये क्या है, गौतम बुद्ध नगर, है ना, ये क्या है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पोर्शन कौन सा है, दिल्ली है, ये कौन सा है, दिल्ली। तो इसको भी ले लेते हैं। तो दिल्ली उत्तर प्रदेश के, अब राजस्थान के बाद अगली हेडिंग क्या डालनी है हमें, दिल्ली उत्तर प्रदेश के 2 जिले से सीमा साझा करती है। एक तो सर कौन सा है, गाजियाबाद है, एक कौन सा है सर, गाजियाबाद है, और दूसरा कौन सा है सर, गौतम बुद्ध नगर है। कितने हैं, ये आधा है, गौतम बुद्ध नगर आधा है। तो कभी भी कोई जिला जैसे आधा 2 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, उसको आप आधा मान लें, कभी ज़िंदगी में आप वो ट्रिक भूल नहीं सकते। अगर आधा लिखा है तो उससे पता चलेगा कि गौतम बुद्ध नगर किसी दूसरे राज्य से भी सीमा साझा कर रहा होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि दिल्ली जो है ना, एक तो सर गाजियाबाद से कर रहा है, गाजियाबाद का पूरा पोर्शन लिए है दिल्ली, जबकि गौतम बुद्ध नगर का क्या लिए है, आधा लिए है। तो मैं कह सकता हूँ कि सर दिल्ली गाजियाबाद का लिए है। तो जब दिल्ली सर गाजियाबाद का लिए है, तो हरियाणा गाजियाबाद
गाजियाबाद से करेगा? नहीं करेगा। तो बस आज का जो सबसे बड़ा स्टार पॉइंट क्वेश्चन है वो यही है कि हरियाणा गाजियाबाद से सीमा नहीं बनाता है, जबकि गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध नहीं है, बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध वाला, गौतम बुद्ध नगर और ऊपर क्या है, बागपत से सीमा बनाता है, तो मतलब अब गौर से देखो, हरियाणा गाजियाबाद से नहीं बनाता है, तो लाइन से देखते हैं अब, मथुरा 1, अलीगढ़ 2, गौतम बुद्ध नगर का आधा मतलब बनाता है 3, गाजियाबाद छोड़ दो, 3 के बाद बागपत 4, शामली 5 और सहारनपुर 6। तो हम कह सकते हैं सर हरियाणा इस तरह 6 जिलों से सीमा बनाता है। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन हमें क्या निकला कि उत्तर प्रदेश का जो सर मेन एक जो जिला है कौन है, गाजियाबाद, वो सर दिल्ली से बनाता है, किससे नहीं बनाता है, हरियाणा से। तो यही क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कौन सा जिला हरियाणा से सीमा नहीं बनाता है। तो पहला होगा सर बागपत, ये इधर ही से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और दूसरा बन जाएगा आपका कह सकते हैं गाजियाबाद, है ना, दूसरा बन जाएगा गाजियाबाद और पूरा लिख दें गाजियाबाद, तीसरा आएगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, और चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका, यहाँ का कोई देगा वो, चलो यहाँ का मैं 1 2 3 और मैं दे देता हूँ शामली। और पूछ रहा है कि कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हरियाणा से सीमा नहीं बनाता है, तो आंसर क्या होगा सर, गाजियाबाद, ये नहीं बनाता है। अगर पूछे कि निम्न में से कौन सा जिला जो दिल्ली से सीमा बनाता है, तो आंसर हो जाएगा सर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे बागपत और शामली नहीं बनाते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर आपने ये दोनों पॉइंटों को अगर आपने अच्छे से देख लिया, हमें नहीं लगता कि आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली है, किसमें, स्टेट लेवल पे। चलिए, अगर मैं इन चीज़ को अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मैंने राजस्थान देखा, राजस्थान देखा, इसके बाद मैंने दिल्ली देखी, हरियाणा देखा, हरियाणा के बाद हम लोग पहुँच चलते हैं कहाँ पे, सहारनपुर के पास। तो सहारनपुर से ऊपर कौन सा जिला मिलेगा, हमें मिलेगा कौन सा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। तो हम इस हिमाचल प्रदेश को भी ध्यान से देख लेते हैं कि सर आपने अभी इस तरह से एक डायग्राम बनाया था कि ये जो वाला सर बनाया था ना आपने, ये बनाया था आपने कौन सा, ये कौन सा बनाया था, सहारनपुर, ठीक है। और सहारनपुर ये इस तरह से, ये आपने लिखा था सर यहाँ पे क्या, हिमाचल प्रदेश, ये क्या लिखा था आपने, हिमाचल प्रदेश। यहाँ क्या लिखा था सर आपने, हरियाणा, यहाँ पे क्या लिखा था, हरियाणा। तो मतलब हरियाणा सहारनपुर से करता है, बिल्कुल सर करता है, हिमाचल। और यहाँ पे क्या लिखा था, यूके, है ना। तो हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश किससे सीमा साझा करता है, ओनली वन, एक से, वो कौन सा है, सहारनपुर। वो कौन सा है सहारनपुर, ठीक है। 1 मिनट, चलिए अगला जो जिला था ना वो हमारा था क्या, उत्तराखंड। ये कौन सा था हमारा, उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से संबंधित जिले कौन से थे, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ऊपर कौन सा था सर, ये था आपका सहारनपुर, आपका कौन सा था, सहारनपुर से ये सटे हुए जिले थे, तो कौन कौन से थे, हमें उन चीज़ को देखना है। यहाँ पे मैंने मान लिया पीलीभीत मैन है, पीलीभीत से नीचे चलते हैं बरेली, है ना, बरेली से यहाँ पे चलते हैं हम लोग बरेली, और फिर ये आ जाएगा रामपुर से बाद आ जाएगा मुरादाबाद के बाद आ जाएगा बिजनौर के बाद आ जाएगा मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो उत्तराखंड से संबंधित जिले कौन से हो गए, उत्तराखंड से जो सीमा बना रहे हैं वो कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा सर सहारनपुर, कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर। दूसरा हो जाएगा आप सहारनपुर, दूसरा हो जाएगा कौन सा, मुजफ्फरनगर, ठीक है। अब लिख लेना, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। पहला हो जाएगा सहारनपुर, दूसरा हो जाएगा मुजफ्फरनगर, तीसरा हो जाएगा बिजनौर, चौथा हो जाएगा मुरादाबाद, पाँचवा हो जाएगा बरेली, छठवां हो जाएगा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये आपके 7 जिले जो उत्तराखंड से क्या है, सीमा साझा करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 7 जिले, ठीक है। अब हम अगर लाइन से देखें जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पीछे हमने जो टॉपिक पढ़ लिया है वो क्या क्या पढ़ लिया है। पहला हमने देखा सर जो स्टार पॉइंट होंगे,
पहला है आपका महाराजगंज। महाराजगंज, अब ये महाराजगंज किस किस से कर रहा है, गौर से देखना। महाराजगंज एक तो सर ये नेपाल से कर रहा है, एक इंटरनेशनल सीमा है ना नेपाल, प्लस यहाँ पे क्या है सर बिहार है, नेपाल और बिहार से सीमा साझा करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, पीलीभीत। पीलीभीत ये किससे करता है, ये आपका सर करता है आपका यूके से, मतलब उत्तराखंड से, और किससे करता है सर, नेपाल से, उत्तराखंड से और नेपाल से। इसके बाद तीसरा जो कौन सा है, तीसरा है सर गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर ये सर किससे करता है, गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर करता है सर एक तो दिल्ली से करता है, ये थोड़ी एक्सेप्शनल है, इसको आप बहुत ज़्यादा स्टार पॉइंट कर लें, इसको समझिए। दिल्ली से करता है और दूसरा करता है किससे, हरियाणा से, दूसरा किससे करता है, हरियाणा से। इसके बाद तीसरा कौन सा हो जाएगा सर, आगरा हो जाएगा। आगरा किससे करता है सर, राजस्थान से करता है, एक तो राजस्थान से करता है, और एक किससे करता है, एमपी से करता है, एक एमपी से करता है। ये 4 पॉइंट। और एक जो हमने एक्सेप्शनल पढ़े हैं वो कौन सा पढ़ा है, एक तो सर पढ़ा हमने गाजियाबाद, एक पढ़ा कौन सा, गाजियाबाद। ये एक्सेप्शनल क्या है कि गाजियाबाद हरियाणा से सीमा नहीं बनाता है, हरियाणा से सीमा नहीं बनाता है। किससे बनाता है सर, ये दिल्ली से बनाता है, ये किससे बनाता है, दिल्ली से बनाता है। इस चीज़ को हमें देख लेने थे, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। और ये 4 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट बताए हैं ना वो इसको देख लेना, ठीक है। और जो अब ऐसे सरल से पॉइंट जो है ना वो सभी लोग हर वीडियो में देखे होंगे और आपने किताबों में पढ़े हैं, वो ये हैं, ये स्टार पॉइंट करके लिख लीजिए इसको भी। वो क्या है कि अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, तो हमें लगता है हर स्टूडेंट को पता होगा, इसलिए हम इसको जल्दी बता देते हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला। उत्तरी जिला पूछेगा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला, तो आंसर हो जाएगा क्या, सहारनपुर। कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर। इसी तरह उत्तर प्रदेश का जब पश्चिमी जिला पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका, शामली हो जाएगा, जो मुजफ्फरनगर से लगा हुआ है ना, शामली हो जाएगा। और दक्षिणतम पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो इस तरह से ये आपको होता है ललितपुर, ये होता है ललितपुर, ये होता है क्या, सोनभद्र। तो यहाँ पे देखो अगर अक्षांशीय विस्तार देखें भूमध्य रेखा से तो ये वाला दक्षिणतम बिंदु ये सबसे नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, इसलिए क्या हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु सोनभद्र हो जाएगा, है ना। तो दक्षिणतम कौन सा हो गया, सोनभद्र। तो ये लगभग सभी को याद होंगे। अगर ये ट्रिक ऐसा बना लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बड़ी वही पुरानी लाइनें कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, दूसरा पॉइंट उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, ये सब लिखो, उसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब जो 2 स्टार पॉइंट और रह गए हैं उनको भी लिख लें। वो क्या है, उत्तर प्रदेश का, इसका हम पूरा लाइन लिखवाएंगे, उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु। पहला तो यही याद रख लो कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु, तो पहला हो जाएगा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु सोनभद्र। यह है किससे सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु किससे सीमा साझा करता है, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। किससे हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से। इसी तरह दूसरा पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी बिंदु, इस चीज़ को इस तरह कर लो, ये होता है उत्तर पश्चिमी बिंदु। तो यहाँ पे क्या है, सहारनपुर है, याद करो, ये डायग्राम जब बनता है सहारनपुर है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी बिंदु कौन है, सहारनपुर है, सहारनपुर। ये किससे सीमा साझा करता है, तो आंसर होगा हरियाणा से, सॉरी हिमाचल से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। अगला स्टार पॉइंट कर लें। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, आप कहेंगे सर सबसे लंबी सीमा लगती है किससे, मध्य प्रदेश से। सबसे छोटी सीमा कौन सी है आपकी, हिमाचल प्रदेश की है। ये लाइन आपको ज़्यादा पेपरों में मिलते रहते हैं, ठीक है। 2 हो गए। और तीसरी एक इंटरनेशनल सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, तो आंसर हो जाएगा नेपाल से। कितनी लगती है, तो ये लिख लीजिए 579 किलोमीटर लंबी, 579 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है हमारी किससे, उत्तर प्रदेश की नेपाल से। तो इस चीज़ को आप पूरे वीडियो को देख लेना। तो अगर और पॉइंट तो नहीं रह गया, नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग कल फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। आशा करते हैं सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है।
और बस और कुछ नहीं खास नहीं। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।